वैसे मकाना का तो खिड़की बंद कर रखी है और स्प्रे गिर रखी है मकान कमाए, और 3 दिन होगा कहता कोई सुनाई नहीं है। अब मोबी की चमड़ी खत्म होगी तो बोले जो भी 5 रुपया हुए तो बोले मेरी जेब से दे सकूं, और बोले मेरे कन तो कोई उपाय को नहीं। मैं बोले पहली पीसा थे दे दो माना में सरपंच ने कौन जाना, अगली ऑब्जेक्शन भी कर दे कि मारो डंडो कहाँ फोड़ो थे। देखा जाए ना तो ये इतनी भयंकर बदबू है, लगभग 500 से 700 मीटर तक ये हवा के झोंकों के साथ परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, मैंने खुद ने कल उम्मेद कुड़ी सरपंच को 3 बार फोन किया था, तो वो बोला अनिल जी आप इसको उठवा दो, पैसे मैं दे दूंगा। तो वो बोला मेरे पास तो कोई बजट ही नहीं आता पंचायत में। तो बाद में मेरी उससे बहस हो गई कि आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, बजट नहीं आते। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आती है, गाँव की साफ सफाई के लिए और भी बजट आता है, कम से कम ये तो 1.5 लाख पे गया। और बाद में ये समाधान भी नहीं है इसका, क्योंकि इसमें और मरेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि भाई सरपंच को कोई काम होगा 1.5 घंटे में आ जाता है, और यदि नहीं आता है तो हम उदयपुर वाटी जाएंगे, वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। सरपंच जब वोटों के समय था ना, तब हवाई चप्पल पहन के इतना गरीब आदमी बन के आ रहा था कि दूसरा महात्मा गांधी है। लेकिन अब तो उसकी कंडीशन ये है कि वो टाटा बना फिर रहा है। खाना बनाने की तो दूर बात ये है कि अभी ये देखो मैंने भी तौलिया लगा रखा है, सांस लेना भी मुश्किल है। पंचायत के सामने, अटल सेवा केंद्र के सामने गाय मरी थी, उसको तुरंत गड़वा दिया वहाँ पे, क्योंकि वो खुद परेशान हो रहे थे। खुद के परेशानी आती है तब तो बजट आ जाता है, और पब्लिक की आती है तब कोई दिक्कत नहीं है। ये स्विच ऑफ होने का कारण तो ये है कि कल हमने 4-5 लोगों ने फ़ोन किया था, और सुबह उन्होंने 8:30 से 9 बजे तक का समय दिया था, इसलिए ये स्विच ऑफ आ रहा है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियों। आज पहुंचे आप झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील और ग्राम पंचायत सिंगनौर। आपने सरकार है जी एक निर्मल ग्राम पंचायत एक ऊपर जोर दे रखा है आजकल बहुत ही जोर को, कि हर गांव में निर्मल ग्राम पंचायत होनी चाहिए, हर पंचायत। लेकिन वह है ओनली कागजा के अलावा निर्मल ग्राम पंचायत ठीक नहीं। अभी सिंगनौर ग्राम पंचायत में मैं खड़े हूँ, मैं कुछ ग्रामीण लोग हैं ठेगा मैंने फोन करियो। जो घटना है भी घटनाओं कम से कम मैं 300-400 मीटर दूर खड़े हूँ, क्योंकि बठे खड़े रहना 1 मिनट के लिए भी दुर्लभ है। 18 लोग रह रहे कि वह तो यही जाने, लेकिन बिना 1 मिनट हकीकत बात है, 1 मिनट भी थे रहे कुछ को तारकन वीडियो अभी थे देख सको। एक सांड मरेड़ो पड़े जो 5 दिनों पड़े है, पूरा जो वो बिकी बॉडी है जगी पूरी बिखर गई है। अभी थे स्क्रीन पर या देख रहे हो कि बिकी बॉडी पूरी बिखर गई है, तो वो इतनी भयंकर दुर्गंध दे रहे हैं जहाँ कि पूछो मत बात। तो अक्का चारूमेर का लोग हैं, गांव के बीच की बस्ती की बात है, या तो 18 लोग हैं क्या रह रहे हैं। किन किन अभी तक कोई प्रशासन ने अवगत कराया है, कोई सरपंच जी ने अवगत कराया हो, कौन करवायो, या कठे कोई शिकायत करी है भी कि यह पूरी जानकारी अपने ग्रामीण लोग खड़े हैं आऊँ ले। मेरा नाम गोकुल चंद शर्मा, सन ऑफ वासुदेव शर्मा। जो ये सांड मर लिया कितनी दूर करी? इस करीबन है 40 फुट दूर। बट्ठे तो 1 मिनट भी खड़े हो नहीं हो जा तो थे रह रहे क्या मोटे। वैसे मकाना का तो खिड़की बंद कर रखी है और स्प्रे गिर रखी है मकान कमाए, और 3 दिन होगा कहता कोई सुनाई नहीं है। जो प्रॉपर्टी का मालिक है ना, वाने कहा जहाँ उठावा कौन दी, और अब यहाँ की स्थिति में होगो वो गड़गोर शीड़ा है, ठोट ठिकाने गाड़बा कौन दी, बोली कोनी गाड़वा दिया भाई हकदार होगा। सुनना मकान छोड़ चलिया गया तो आपकी बाढ़ करो या डंडो करो या तारबंदी करो, कुछ भी करो। अब मैं डंडो फोड़ दिया तो ऑब्जेक्शन, जेसीबी बढ़े को नहीं, ऊँट गाडो भी को नहीं बढ़े। अब यहाँ आदमी से आपकी दैनिक चर्या में लाग रहे हैं, कोई बुलावा तो आ रहे आदमी जानो तो पास में शायद संभव ही गुना संभव, अब तो संभव ही क्यों नहीं। अब तो या तो बिना जड़ाए जाए बैठे, या और कोई उपाय है तो बाकरी जाए। अब कहाँ तो कोई सुनाई को ना। शीश राम गोदारो सरपंच हो के गयो, अब उम्मेद कुड़ी रियो। इन मैं कहो 2-3 बार बोलो दादा मैं काट देसी हूँ, जहाँ वो तुम मान्यो तान्यो आदमी है, गांव को मुखिया होगो सरपंच होगो, तेरकन कटावा में चौकी बात को नहीं। यो जवाब भी से सरपंच से मिला है। ये सांड के लेवन कोई अवगत करवायोगे? करियो काल फोन करियो लेडीज, और मैं बात करी जना बोया बोलो कोई मारकन कोटेशन तो आवगोनी पंचायत का माए। मैं मेरे कन्ने से मैं पैसा दे देसी हूँ, थे गिरा दो। मो 1000 रुपया मांगया पहले दिन बंगी। अब मैं
कहाँ गिरवा सकूं। जना बोले हो कि अब गिरवा दो, अब मूवी की चमड़ी खत्म होगी। और दूसरी चीज़ केलेर के न जैसी भी मायने बढ़ा को नहीं, तो बोले जो भी 5 रुपया हुए तो बोले मेरी जेब से दे सकूं, और बोले मेरे कन तो कोई उपाय को नहीं। मेरा नाम सुनील शर्मा है। अपना घर कितनी दूर है? हमारा घर तो यही घर ही दूर को नहीं, 40 फुट को कोई है एरियो। बिल्डिंग है जगिया सुननी पड़ी है कमाने यो सांड मर रही है या कितना दिन हो सुननी पड़ी है? हाँ तो सुनी पड़ा तो इन्हें कम से कम भी 10 साल होगी, 10 साल के लगभग होगी। और अगर मालिका से बात करा जाए ना तो कोई साफ सफाई करवाओ ना, कोई और डंडो गिर रहा है। मतलब आपकी जमीन जायदाद रखो तो कायदा से भी नहीं, या तो तारबंदी करो, नहीं डंडो करवाओ, या कोई ने संभलाओ जो कोई साफ सफाई करवाओ। अब जहाँ कोई भी ढांडो मर जाए, जानवर मर जाए तो बताओ गिराव भी मतलब कोई गांव का आदमी आगे ही को नहीं हुआ है। इन गिरानों भी एक आदमी के लिए महाभारत हो जाए। जैसे भी आड़ो 4-5 हज़ार रुपया मांगे, पाचे वो डंडो तुड़ाओ, डंडा का अलग से चार्ज होगी, पाचे डंडो तुड़ा दियो और जैसे भी सु गिरा दियो तो पाचे गांव का आदमी खेदेगा कि नाली की साफ सफाई कौन करवाई। अगली ऑब्जेक्शन भी कर दे कि मारो डंडो कहाँ फोड़े थे। मेरा नाम अनिल शर्मा है। जो कि ये दुर्गंध है यूं कितना घर प्रभावित हो रहे हैं अभी ये यदि इससे देखा जाए ना तो ये इतनी भयंकर बदबू है, लगभग 500 से 700 मीटर तक ये हवा के झोंकों के साथ परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, मैंने खुद ने कल उमेदकुड़ी सरपंच को 3 बार फ़ोन किया था, तो मैंने उसको कहा कि सरपंच जी ये एक सांड की डेथ हो गई है यहाँ पे, तो इसको आप उठवाने की कृपा करें, पब्लिक परेशान हो रही है। तो वो बोला अनिल जी आप इसको उठवा दो, पैसे मैं दे दूंगा। तो मैंने ये कहा कि पैसे की बात ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले 3 गायें यहाँ पे मर चुकी हैं, वहाँ पे हमने सबने चंदा करके उसको निस्तारण कर दिया, उसका दफना दिया उनको, क्योंकि हमें पता था कि ये यहाँ का जो सरपंच है वो आक्रमण्य है पूरी तरीके से। कल मैंने उसको फ़ोन करने का यही रीज़न था कि ये बणियों की बंद पड़ी हवेली है, तो मैंने उसको कहा था कि एक बार आप आके यहाँ पे खड़े हो जाओ, पैसे हम दे देंगे आपको। तो वो बोला मेरे पास तो कोई बजट ही नहीं आता पंचायत में। तो बाद में मेरी उससे बहस हो गई कि आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, बजट नहीं आते, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आती है, गांव की साफ सफाई के लिए और भी बजट आता है। तो वो बोले आप ना ये ऐसा मत करो, मैं ना मेरी पॉकेट से पैसे दे दूंगा और आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमें बजट देती है तो आप मंडे को मेरी ग्राम पंचायत में आके मेरी फाइलें चेक कर लेना। तो मैं वहाँ पे आऊँगा ही क्यों, मैं RTI लगा दूंगा वहाँ पे। लेकिन बाद में मैंने उससे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और वो ये मेरे को बोला था कि मैं सुबह 8:30 बजे आ रहा हूँ। 8:30 तक उसका वेट किया, वो अभी तक आया नहीं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसको हम हटवा देते हैं यहाँ से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो यहाँ पे आगे और भी घटनाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हवेली के अंदर मकान बने हुए हैं ना, कमरे बने हुए हैं, सबके गेट नीचे पड़े हैं और हर रूम में आपको एक न एक कोई ना कोई आवारा पशु मिल जाएगा, क्योंकि बारिश में इन्होंने अपना अड्डा बना लिया यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे मौका मुआयना करके आया तो मैंने ये देखा कि JCB उसके अंदर नहीं जा सकती। JCB को जाने के लिए 8 फुट का रास्ता चाहिए और 8 फुट के रास्ते के लिए उसके डंडे को गिराना पड़ेगा, तो वो पैसे कौन देगा। और वहाँ पे उससे फ़ोन करके पूछा हमने, जो इनके मालिक हैं, उन्होंने ये बोला हम यहाँ पे नहीं इसको गाड़ने देंगे, यदि किसी ने गाड़ दिया तो हम निकलवा देंगे। अति चीज के लिए मना करें तो बाकी जिम्मेदारी एक और बना है कि जो आपकी बिल्डिंग है बिन आपकी सुरक्षित रखें। ये हमने उनको बोल दिया, यहाँ पे की अनैतिक कार्य भी होते हैं। और दूसरी बात, आप इसके 4 दीवारी करवाइए या तारबंदी लगा के गेट बंद कीजिए। बाद में उन्होंने ये तो बोला कि ठीक है आप ना डंडा वगैरह फोड़ के JCB से निकलवा दो। तो JCB वाले ने ये बोला 3,000 तो गिराने के लूँगा और लगभग डंडा फोड़ के बाहर निकलूँगा तो 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो रहेगा। और बाद में वो JCB वाला ये देख के गया कि यहाँ पे ये जो सार्वजनिक नाली बनी हुई है ना, ये भी टूटेगी। इसलिए मैं सरपंच को बुला रहा था कि वो अपने ग्राम पंचायत के बजट से कम नाली वगैरह को तो सुधार दे, बाद में वो दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। जी आप बात करा तो यो सांड ने गार्डनों कितना रुपया को एवरेज औसतन हो जाए? कम से कम ये तो 1.5 लाख पे गया। और बाद में ये समाधान भी नहीं है इसका, क्योंकि इसमें और मरेंगे, इसलिए हमने इसको तुरंत नहीं दफनाया वहाँ पे। और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि भाई सरपंच को कोई काम होगा, आधे घंटे में आ जाता है, और यदि नहीं आता है तो हम उदयपुर वाटी जाएंगे, वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, इसको अब जलाना ही पड़ेगा यहाँ पे, और बाद में कोई आएगा तो इंसान थोड़ी मरेंगे इसकी वजह से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरपंच जब वोटों के समय था ना, तब हवाई चप्पल पहन के इतना गरीब आदमी बन के आ रहा था कि दूसरा महात्मा गांधी है। लेकिन अब तो उसकी कंडीशन ये है कि वो टाटा बना फिर रहा है, आता ही नहीं है। और हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है क्या उसने, बजट नहीं आता, पूरा बजट आता है।
गवर्नमेंट ने पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए शुरू की थी। और ये नहीं, इससे पहले के जो पूर्व सरपंच है ना, सब होली दीपावली साफ सफाई भी करवाते थे और हम उनको फ़ोन करते थे ना तो वो आते भी थे। अब तो वो ये बोल रहा है साफ साफ मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। शायद मेरे हिसाबों जस्ट ये बिल्डिंग के 5-7 घर ही तो बाकी तो खानो बनानो भी एक दूबर हो रहे हैं। खाना बनाने की तो दूर बात ये है कि अभी ये देखो मैंने भी तौलिया लगा रखा है, सांस लेना भी मुश्किल है। दूसरी बात, चलो मान लो कि यहाँ के लोगों को तो हमने यहाँ पे अपनी समझदारी से परेशान हो रहे थे तो सबने 500 रुपए करके जेसीबी से गिरवा दिया, लेकिन ये पब्लिक कितनी बार देगी। पंचायत के सामने अटल सेवा केंद्र के सामने गाय मरी थी, उसको तुरंत गड़वा दिया वहाँ पे, क्योंकि वो खुद परेशान हो रहे थे। तो जब खुद की परेशानी आती है तब तो बजट आ जाता है और पब्लिक की आती है तब कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सरपंच जी फोन कॉल पर बात कर सिया कि के बात है, मैं कद आऊंगा और इको कैसे निस्तारण करांगा। The number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सरपंच जी आप बात करने की कोशिश करी है लेकिन बाको फोन है जो स्विच बंद आ रहा है। दूसरों कोई तरीका बाऊ मिलने की कोशिश कर से पंचायत में, आज तो संडे है। ये स्विच ऑफ होने का कारण तो ये है कि कल हमने 4-5 लोगों ने फ़ोन किया था और सुबह उन्होंने 8:30 से 9 बजे तक का समय दिया था, इसलिए ये स्विच ऑफ आ रहा है कि वो फिर मेरे को बार बार फ़ोन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। यानी एक बार वो सरपंच बन गए, शायद या तो अब अगले समय में वो राजनीति से संन्यास लेंगे, तभी इस तरीके का व्यवहार उन्होंने अपना रखा है कि मेरे को गाँव से कोई मतलब नहीं है। यानी पूरी तरीके से गाँव को अनाथ बना दिया है। आप बात करी है सिंगनौर का जगह ग्रामीण लोग ही, पीड़ित लोग ही, परेशान लोग ही, खानों खाने के लिए भी ये लोग बेबस ही, बहुत भयंकर हालत है। अभी सांड की सरपंच जी जगह का नहीं कोई आंख कुन खोल रहे हैं, जगह बिल्डिंग का मालिक ही वह करें कि यो डंडो जो टूटा है जना तो बिन वापिस चढ़ा की दो, मतलब 1.5-2 लाख रुपया वो खर्चो है ठेका लोगों के लिए। और बता रहे हैं कि भी का पीछा है जो जस्ट बी बिल्डिंग में एक सांड और बीमार हालत में है, वो भी मरत अवस्था में है, कद भी की सांस है जो छूट सकी। मतलब 1.5 लाख रुपया आप लगाओ, 1.5 लाख रुपया वो सांड में रहे जना लगाओ। तो ये वीडियो के बारे में थारी क्या राय है, सिंगनौर पंचायत के बारे में थे, ग्राम पंचायत के बारे में के खड़ो चाहो मन कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।